धन्यवाद। जब तक हम मानसिक गुलामी को छोड़ेंगे नहीं, तब तक सही मायने में हमें आजादी नहीं होगी। 1921 में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में पिंगली वेंकैया ने राष्ट्रीय ध्वज की संकल्पना प्रस्तुत की। इस ध्वज में दो रंग थे, लाल व हरा रंग। ये दोनों रंग क्रमशः हिंदू और मुस्लिम धर्मों को अभिव्यक्त करते थे। अन्य धर्मों को सम्मिलित करते हुए महात्मा गांधी जी ने इस झंडे में तीसरा रंग सफेद रंग सम्मिलित करने का सुझाव दिया। इसके साथ ही इसमें चरखा, जो कि उस समय खादी का प्रतीक था और आज भी है, को चिन्ह के रूप में भी अंकित करने का सुझाव दिया। अब जो भी इस प्रांगण में मौजूद अतिथिगण हैं, जो भी अपना विचार व्यक्त करना चाहें, उनका स्वागत है। सम्मानीय मंच, छात्र, बाहर से आए हुए मेहमान, आज 75वां स्वतंत्रता दिवस अपन मना रहे हैं। इस 75वें स्वतंत्रता दिवस के मनाने की अपन को क्या आवश्यकता थी और 75वां स्वतंत्रता दिवस की अपन को हर साल मनाने तो जरूरी था। सबसे पहले अपन को ये जानकारी होना चाहिए कि अपन सन 47 से पहले क्या थे, किस पोजीशन पे थे और अपन ब्रिटिश शासन के हिसाब से चलते थे। अंग्रेजों का शासन था। सन 47 से पहले गुलामी शासन में हम जिंदा थे और जो अंग्रेज कहते थे वही हम करते थे। अपन अपने दिल से सही तरीके से सांस तक नहीं ले पाते थे। अंग्रेज कहते थे कि हम आपको ये करना है, वो करना है, जो भी करना है, अंग्रेजों के हिसाब से ही ये शासन चलता था। और उस भूदम की वजह से हमारे पूज्य बापू ने एक बीड़ा उठाया कि हमारे देश स्वतंत्र होना चाहिए। महात्मा गांधी ने इस बेड़े को उठा करके एक मीटिंग रखी और उसमें ऐसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे लोगों को जो है उनको इनवाइट करके उन्होंने कुछ संगोष्ठी बनाई और धीरे धीरे उन्होंने इस स्वतंत्रता आंदोलन को बढ़ाया। जलियांवाला बाग में काफी हमारे भारत माता के वीर शहीद हुए और काफी मशक्कत के बाद हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई। आज हम इस स्वतंत्रता को सही ढंग से इस्तेमाल तक नहीं कर पा रहे हैं। स्वतंत्र तो हो गए, लेकिन हम फिर भी स्वतंत्र अपने आप को नहीं मान रहे, क्योंकि इस देश का भ्रष्टाचार, इस देश का छुआछूत आज भी जो है उस स्वतंत्रता के ऊपर नहीं है। ये देश पूर्ण रूप से अभी भी जो है, मतलब गुलामी तो नहीं कह सकते अपन, लेकिन फिर भी जो है आज अपन इस छुआछूत को लेकर के देखते हैं तो कोई एससी की बात करता है, कोई एसटी की बात करता है, कोई कहते साहब ये तो भ्रष्ट हो गया, इस नल पानी भ्रष्ट हो गया, उसके ये हो गया, तो क्या स्वतंत्रता है? कोई स्वतंत्रता अपन इसको नहीं मानते। आज इसी कांड को लेकर जालौर में एक शिक्षक ने किसी स्टूडेंट को पीटा, उसने एक पानी के लिए अपन को जो है उसकी हत्या कर दी। क्या स्वतंत्रता इस देश की? नहीं। स्वतंत्र तो अपन तब मानेंगे कि हर आदमी, इस शिक्षा से जुड़ा हुआ आदमी छुआछूत को खत्म कर दे, तभी यह देश स्वतंत्र होगा। और मैं, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपने ये इन्वाइट किया। 3 साल से मैं बराबर 4 साल से आप लोगों के बीच में और सभी या कॉलेज स्टाफ के बीच में आता हूँ और 2 शब्द बोलने का मुझे मौका मिलता है। धन्यवाद। धन्यवाद सभी। जब से अल्फेज का एडमिशन हुआ है, तब से हम इस महाविद्यालय में लगातार हर इस राष्ट्रीय पर्व पर आपको बोलते हुए देख रहे हैं। आपकी सुंदर व्यक्ति के लिए धन्यवाद।
अब मैं महाविद्यालय के भूपेंद्र बाबू जी को इस महान पद पर अपनी अभिव्यक्ति के लिए आमंत्रित करता हूँ। भूपेंद्र जी शर्मा। धन्यवाद बाबू जी। तो इसी तिरंगे झंडे से रिलेटेड एक और तथ्य है। 1931 में हिंदुस्तान को एक बार फिर नया राष्ट्रीय ध्वज मिला। इस ध्वज में भी चरखे को स्थान मिला था, लेकिन इस बार इसमें रंगों में परिवर्तन हुआ और चरखे के साथ इस तिरंगे झंडे में केसरिया, सफेद और हरे रंग का संगम रहा। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने औपचारिक रूप से इसको राष्ट्रीय ध्वज की देने की घोषणा की, लेकिन पीएम ऑफिस के ऑफिसर बदरुद्दीन तैयब जी की पत्नी ने इस ध्वज में चरखे के स्थान पर अशोक चक्र लगाना चाहती थी, क्योंकि चरखा महज एक पार्टी का इंडिकेशन था, जबकि राष्ट्रीय ध्वज जो कि तिरंगा बनने जा रहा था वो एक राष्ट्रीय ध्वज को अंकित करता था। इसमें अनेक परिवर्तन के बाद अशोक चक्र को स्थान दिया गया। इस प्रकार जो वर्तमान में जो तिरंगा अपने समक्ष है उसमें केसरिया, सफेद व हरे रंग के साथ अशोक चक्र को भी शामिल किया गया। महाविद्यालय प्रांगण में मौजूद दीपाली को मैं अपने इस महान पर्व पर विचार व्यक्त करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। दीपाली। थैंक यू सर। आजादी के 75वें वर्ष अमृत महोत्सव को हम मनाने जा रहे हैं। हमारे लिए बड़े ही हर्ष का विषय है। जब से हमारा देश आजाद हुआ है, पहली बार हर घर तिरंगा लहराया गया है, तिरंगा रैलियां निकाली गई है और हमारे देश की आन बान और शान के प्रतीक तिरंगे को, तिरंगा उत्सव को इतने हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया है कि आज पूरी दुनिया इसके जलवे देख रही है। हमें प्राउड फील करना चाहिए कि हम इंडियन हैं। सबसे ऊपर हमें तिरंगे झंडे को रखना चाहिए, जैसा उसमें नियम बताए गए हैं। आज तो अपन ने झंडा फहरा लिया, कल वो झंडा सड़कों पर नहीं दिखे, कचरे में नहीं दिखे। यदि अपने को दिख भी जाए तो जैसा नियम में बताया गया है उसे पोस्ट को वायरल करके अपने झंडे को अपमानित ना करें। उस झंडे को अपन ही सुरक्षित स्थान पर रख सकते हैं। आपको पुनः स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दीपावली। आपने जो झंडे की महत्ता के बारे में बताया, उसके सम्मान के बारे में बताया, आप सभी को उसकी गरिमा का ध्यान रखना है। इसी क्रम में मैं राकेश जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो अपने इस महान पर्व पर विचार व्यक्त करें। राकेश जी। सम्माननीय प्राचार्य मेरे स्टाफ के साथीगण और प्यारे विद्यार्थी, आजादी का 75वां महोत्सव जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, उसकी खासियत है, जैसे अमृत जो है समुद्र मंथन से अमृत निकला, उस अमृत को पीने के लिए तो सभी आ गए थे, लेकिन उसमें से जो जहर निकला उसको पीने के लिए कुछ उस टाइम तो सिर्फ महादेव आए थे, लेकिन आज़ादी के टाइम भी जब ब्रिटिश शासन था उस समय भी कुछ वीर ही आए थे, जो भगत सिंह है और चंद्रशेखर आजाद है, ऐसे कुछ ही वीर आए।
ऐसे वीरों को मैं आज नमन करता हूँ और सभी को आज़ादी का स्वतंत्रता का 25वां जो महोत्सव मना रहे इसकी हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। आपने बताया कि जो ये आजादी है आसानी से नहीं मिली। लगभग 200 साल की गुलामी के बाद अनेक स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान और रक्त के कारण हमें ये आजादी प्राप्त हुई और उसी कारण आज हम 75वां आजादी का अमृत महोत्सव बना रहे हैं। उन्हीं बलिदानों के लिए कुछ पंक्तियां आपके समक्ष हैं। भूल न जाना भारत माँ के सपूतों का बलिदान, इस दिन के लिए जो हंसकर हुए कुर्बान। आजादी की खुशियां मनाकर लो शपथ ये की, बनाएंगे इस देश भारत को महान। इसी क्रम में मैं हेमंत जी को आमंत्रित करता हूं कि वो अपने विचार व्यक्त करें। सम्मानित आचार्य महोदय, सम्मानित मंच में सभी विद्यार्थी, सभी को आजादी के 75वें अमृत महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है। धन्यवाद। धन्यवाद हेमंत जी। जब इस तिरंगों में सफेद, केसरिया, हरे रंग के साथ अशोक चक्र को शामिल किया गया, तभी इस तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया गया और 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में इस तिरंगे को स्वीकृत किया गया। संविधान में स्वीकृति मिलने के बाद पहला राष्ट्रीय जो ध्वज फहराया गया था वो था 16 अगस्त 1947 को लाल किले पर फहराया गया और इस झंडे को उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फहराया था। इसी क्रम में इस पावन पर्व पर जो भी अपना विचार व्यक्त करना चाहे उसका स्वागत है। आजादी के इस 75वें अमृत महोत्सव की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस 75वें अमृत महोत्सव में मैं आपको एक ही बात कहना चाहूँगा, जिस प्रकार भ्रष्टाचार ये इस देश को खत्म कर रहा है उसके लिए सभी युवा आगे आए। जिस प्रकार 75 जब 1947 से पहले जो युवा आगे आके हैं उन्होंने स्वतंत्रता दिलाई है, उसी प्रकार हम युवा आगे आके इस भ्रष्टाचार, इस जातिवाद, ये जितने भी प्रथाएं इन सबको खत्म करके एक नया भारत का निर्माण करें और ये हम सभी युवाओं की प्रोत्साहन से ही हो पाएगा। धन्यवाद। धन्यवाद। युवा शक्ति को जागृत होना होगा, तभी इस देश को सही मायने में आजादी मिलेगी। और भी कोई अपना विचार व्यक्त करना चाहता है तो उसका स्वागत है। मुख्य अतिथिगण और शिक्षक एवं मेरे समस्त मित्र, मेरा नाम दारा सिंह राठौर है। BA पार्ट सेकंड में विद्यार्थी राम किसी विद्यालय में। आज आज़ादी का 75वां स्वतंत्रता दिवस हम मनाने जा रहे हैं। इसके ऊपर मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमें राष्ट्र की सेवा, इसी के प्रति अपने जीवन का समर्पण और राष्ट्र में प्राप्त सारी कुरीतियों का दूर करने के प्रयास करना चाहिए तथा समस्त युवा शक्ति को आगे आकर अपने देश को सुदृढ़, संपन्न और इस राष्ट्रभक्ति में अपने जीवन को समर्पित करना। धन्यवाद। जो तिरंगे में 3 रंग दिखाई दे रहे हैं उनके कई अर्थ हैं। इन्हीं 3 अर्थों का मैं अर्थ ये बता रहा हूँ। तिरंगे में उपस्थित केसरिया रंग बलिदान, साहस और ताकत को दर्शाता है। वहीं सफेद रंग शांति, स्वच्छता, सत्य और सद्भाव को दर्शाता है। हरा रंग उर्वरता
खुशहाली, प्रगति, स्मृति को दर्शाता है। तिरंगे में पड़ गए अशोक चक्र, जो सम्राट अशोक के विजय का प्रतीक था। नीले इस चक्र को धर्म चक्र के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 24 तीलियां